दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा सत्र 2025-26, यानी कि वार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो आपकी एग्ज़ाम में 100% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊँगा। आप देख सकते हैं परीक्षा की जो अवधि समय रहेगा 2.5 घंटे का, जिसमें पूर्णांक 60 है और कुल प्रश्न रहेंगे 24। ये बात आपको याद रखना है। सारा का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा दिनांक आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। इस प्रकार आपको कॉपी दी जाएगी। अंकों में और शब्दों में आपके रोल नंबर आपको लिखना रहेगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किससे किया जाता है? देखिए, पूरा क्वेश्चन हमारा इतना है कि बिटुमेन को किससे प्राप्त किया जाता है? कोयला से, पेट्रोलियम से, वायु से या फिर वनों से। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है बिटुमेन। ठीक, तो आप पेट्रोलियम सभी विद्यार्थियों को याद रखना है और इस पर आप वेरी मोस्ट भी लगा लीजिए। निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। एक तरफ है संघटकों के नाम और एक तरफ है उपयोग। तो यहाँ पर आपको करेक्ट मिलाना रहेगा इस तालिका में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलतार और मिट्टी का तेल। इस प्रकार आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं 100% वैसे के वैसे ही पूछे जाते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? देखिए, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में जो बताएंगे वो रहेगा पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णता का खतरा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल या पेट्रोलियम बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो इसका आप करेक्ट उत्तर बताएंगे गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और देखिए, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। जो चित्र दिया गया है किस लिए दर्शाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार को दर्शाता है। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इनसे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर खाली स्थान उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है, तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवाश्म लिखा है, तो यहाँ पर जीवाश्म करेक्ट करना है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो उसे हम परिष्करण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिष्करण। परिष्करण आपको याद रखना है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार भी प्राप्त होते हैं, तो कोयला गैस और ये भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आप कोयला गैस करेंगे। कोयला गैस ये यहाँ पर दिया गया है, कोयला गैस। अगला है, कोयला जलने पर मुख्य रूप से गैस उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है कोयला जलने पर। ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं। चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।